Hey guys, this is Kajal Kaushik and I welcome you all back on my channel Cool and Easy। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल Cool and Easy में। ले आई हूँ आप सब लोगों के लिए अकबर और बीरबल की लाइफ से जुड़ी एक और बहुत ही प्यारी कहानी, और इससे आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि जीके के भी काफी आंसर्स मिलने वाले हैं। और आपको पता चलेगा कि क्यों कहा जाता है कि हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेना अच्छी बात है। हिस्ट्री से हमें आज की यूज होने वाली चीजों के बारे में भी, यानी कि मेनली फ्रेजेस के बारे में काफी कुछ पता चलता है और हमारी नॉलेज तो बढ़ती ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी तो जानते ही हैं कि राजा अकबर का दरबार किसी कॉमेडी प्लेटफॉर्म से कम नहीं था। उनके कोर्ट के अंदर अक्सर बहुत ही ज्यादा विटी क्वेश्चंस पूछे जाते थे और सभी लोग उनको सुनने के बाद हंसा करते थे। अकबर और बीरबल की जोड़ी खूब रंग लाती थी। अकबर उल्टे पुल्टे सवाल पूछते और बीरबल बहुत ही मजे में जवाब देकर अकबर को बिल्कुल ही नीचे लगा दिया करते थे। लेकिन अकबर कभी भी बीरबल की बातों का बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि वो जानते थे बीरबल की विट और इंटेलिजेंस का कोई भी मुकाबला नहीं है। तो हुआ यूं कि एक दिन अकबर बैठे बैठे यूं ही कुछ सोच रहे थे। सभी मंत्री और उनके साथ ही बीरबल भी ये सोचने में लगे हुए थे कि पता नहीं हुजूर को आज क्या हो गया है। 1-2 घंटे बीत गए हैं लेकिन ये कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। किसी ने हिम्मत नहीं की और उसी दौरान बीरबल ने सोचा कि चलो अब मैं ही बात की शुरुआत कर देता हूँ। उन्होंने राजा अकबर से कहा कि जहांपनाह, इतनी गहरी सोच में क्यों पड़े हैं आप? अकबर ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर बीरबल बोले, जहांपनाह, आप किस सोच में डूबे हुए हैं? सभी मंत्रीगण आपके बोलने का इंतजार कर रहे हैं। फिर अकबर बोले, मैं एक बहुत ही अहम विषय के बारे में कुछ सोच रहा हूँ। बीरबल बोले, हुजूर, आप इतना कष्ट ना करें, आप अपने मंत्रीगणों से उस बात को शेयर करें ताकि हम भी आपकी मदद कर सकें। अकबर बोले, मुझे नहीं लगता इस बात का जवाब आपके पास भी है बीरबल। फिर बीरबल बोले कि आप पूछ के तो देखिए, क्या पता मुझे बोलने की जरूरत ही ना पड़े, आज आपके बाकी मंत्री भी आपको उस सवाल का जवाब दे दें। अकबर ने फिर हामी भरी और पूछा कि क्या आप जानते हैं कि सूर्य की पूजा क्यों की जाती है? बीरबल चुप रहे। इतने में कुछ मंत्री बोले कि हुजूर, सूर्य सबसे ऊपर के देवता माने जाते हैं और उनकी रोशनी पूरी दुनिया में फैलती है, इसीलिए उनकी पूजा की जाती है। एक सूर्य ही है जिसकी किरणें इस दुनिया में नहीं बल्कि बाकी प्लैनेट्स के ऊपर भी जाती हैं। अब ये बात सुनकर बीरबल भी सेटिस्फाइड थे और वो भी कुछ नहीं बोले। फिर अकबर बोले, बात आपकी बिल्कुल सही है, तो मुझे एक चीज बताइए सिर्फ कि सूर्य और चंद्रमा को कौन सी ऐसी चीज है जो कभी भी छूने और देखने को नहीं मिलती है? सभी मंत्री अब एक दूसरे के चेहरे को देखने लग गए कि अब ये क्या सवाल हुआ, इसका हम क्या जवाब दें। लेकिन बीरबल को इसका जवाब भी मालूम था। बीरबल मुस्कुराने लग गए। अकबर ने जब उनकी ओर देखा तो अकबर को समझ आ गया कि बीरबल को कुछ ना कुछ तो मालूम है। उन्होंने कहा, बीरबल, सिर्फ मुस्कुराओगे या जवाब भी दोगे? बीरबल बोले, हुजूर, दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जिसे सूर्य और चंद्रमा ना कभी मिले हैं, ना ही उसको कभी छू पाए हैं और ना ही देख पाए हैं, और वो है डार्कनेस, यानी कि अंधेरा। ये बात सुनते ही सभी मंत्री बहुत ज्यादा चिढ़ गए कि इसको इसका भी जवाब मालूम था। लेकिन वहीं पे अकबर बहुत ज्यादा खुश हो गए। उसी दौरान उन्होंने अपना एक पुराना क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया, जिसका आंसर कुछ मंत्रियों को मालूम था, और वो ये था कि चलो ठीक है, आप लोगों ने ये तो बता दिया, अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि सच और झूठ में क्या फासला है? आप सबको तो याद ही होगा कि सच और झूठ के फासले के ऊपर हम पूरा एक एपिसोड शूट कर चुके हैं, और अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को भी मालूम होगा कि सच और झूठ के बीच में सिर्फ 4 उंगलियों का फासला है। ठीक आप लोगों की तरह ही उनके किसी एक कोटियर को भी ये बात मालूम थी। बीरबल कुछ भी बोलते, इसके पहले ही उनका वो मंत्री
राजा अकबर के सामने आकर खड़ा हो गया और वो बोला कि हुजूर, मुझे इस सवाल का जवाब देने का मौका दीजिए। अकबर ने सिर हिलाया। उस दौरान उस मंत्री ने कहा कि सच और झूठ के बीच का फासला एक आंख और एक कान का है। हमारे आंखों और कानों की जितनी दूरी होती है उतना ही सच और झूठ में फासला होता है। यानी कि अगर आप कानों से सिर्फ सुन रहे हैं तो हो सकता है वो झूठ भी हो, लेकिन अगर आपने आंखों से देखा है तो 99% ये श्योरिटी होती है कि वो सच होगा। ये बात सुनकर अकबर बहुत ज्यादा खुश हुए, लेकिन ये सवाल वो दोहरा चुके थे। अब आई अगले सवाल की बारी। अब आप लोग तो जानते ही हैं, एक बार राजा अकबर जब शुरू हो गए तो उनको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल था। बीरबल चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। अब राजा अकबर ने अपना अगला सवाल रखा। वो अपने राज्य सिंहासन से उतरकर नीचे आए और उन्होंने जमीन के ऊपर चौक से दो बड़ी बड़ी लाइनें खींची। सभी मंत्री देखकर हैरान थे कि अब पता नहीं इन लाइनों में क्या रहस्य होगा। लाइंस खींचने के बाद राजा अकबर अपने सिंहासन पे दोबारा से जाकर बैठ गए और वह बोले कि मैं चाहता हूं कि कोई भी मंत्री इन लाइंस को छोटा कर दे, लेकिन इनको बिना इरेज किए। ना ही इनको ऊपर से इरेज करना है, ना ही इनको नीचे से इरेज करना है, लेकिन मैं चाहता हूं ये छोटे भी हो जाएं। एक दो मंत्रियों ने हिम्मत कर भी ली कि चलो कुछ ना कुछ तो समझ आ ही जाएगा जब हम लोग उस लाइंस के आगे जाएंगे तो। पर वो ये भूल गए कि जब समझ आना होता है तो हम तो कहीं से भी किसी बात को समझ सकते हैं, उसके सामने जाकर उस चीज को समझना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन जब बीरबल की बारी आई, उन्होंने फिर से बाजी मार ली। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना इरेज किए उन दो लाइंस को छोटा करना कैसे पॉसिबल था। बीरबल ने दोबारा से चौक लिया और उन दोनों लाइनों से बड़ी एक और लंबी लाइन खींच दी और कहा कि हुजूर, लीजिए ये दो लाइंस छोटी हो गई। आपने कहा था कि इन दोनों को इरेज नहीं करना है, लेकिन आप इनको छोटा करना चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने ये बड़े आकार की लाइन खींच दी है और अब ये लाइनें अपने आप छोटी हो गई। तो इस तरीके से बीरबल ने फिर से अपने विट और इंटेलिजेंस का प्रूफ दे दिया। सभी मंत्री इस बार हंसने भी लग गए और राजा अकबर खुद भी हंस पड़े। राजा अकबर बोले कि बीरबल, सच बताऊं तो जब मैं ये सवाल पूछ रहा था तो मुझे भी नहीं मालूम था कि इसका जवाब कोई भी कैसे देगा और मैं शायद आज अपने मंत्रियों से जीत जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी इस क्वालिटी ने मुझे फिर से हरा दिया है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मेरे आसपास मेरे दोस्त और मेरे कोर्टियर्स इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। इतनी तारीफ सुनकर आप सब तो समझ ही गए होंगे कि बाकी कोर्टियर्स का क्या हाल हुआ होगा, लेकिन बीरबल को अपनी तारीफ सुनने को मिली गई उन्हीं शब्दों में जिसमें वो हमेशा अपनी तारीफ सुना करते थे। बीरबल ओ बीरबल, तुम ना होते तो मेरा क्या होता। राजा अकबर ने ये बात कहते हुए कोर्ट के टाइम को समाप्त कर दिया। तो ये थी आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी और उम्मीद करते हैं इस स्टोरी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एटलीस्ट आपका लॉजिक तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ ही होगा। इसी तरह से अगली बार फिर मिलेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ और उम्मीद करेंगे आप सभी को एंटरटेन करने की। हमारी स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिए। अगली बार मैं फिर आपसे मिलूंगी ऐसी ही एक सुंदर कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ।